गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि पर्ल में एरे को किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं और किस प्रकार से एरे को काम में ले जाता है। सबसे पहली बात तो कि जब एरे होता क्या है। एरे अपन जैसे दूसरी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या जावा, सभी लैंग्वेज में इसका एक ही डेफिनेशन है। अगर आप एक जैसी वस्तु को यानी कि सेम टाइप की एलिमेंट्स को आप एक साथ स्टोर करना चाहते हो तो आपको एरे का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन हर एक लैंग्वेज में उसका सिंटेक्स अलग अलग हो जाता है। किस प्रकार जो यूज़ करने का तरीका है वो अलग अलग होता है हर एक लैंग्वेज में। तो पर्ल के अंदर एरे का उपयोग करने के लिए एट द रेट का साइन का उपयोग किया जाता है। यानी किसी भी वेरिएबल के नाम का अगर आप एट द रेट साइन काम में ले लोगे तो इसका मतलब यह है कि ये एरे है। और किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसके इंडेक्स के आधार पे काम लेते हैं। इंडेक्स हमेशा एरे का 0 से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता रहता है। तो एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जैसे अपन यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल के अंदर अपन एट द रेट वीक लिखा, तो वीक नाम का एक एरे है जिसके अंदर संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे वैल्यूज़ हैं। उसी प्रकार W1 एक दूसरा अपना एरे है, लेकिन यहाँ पे अपन ने जो दूसरा मेथड है जिसके द्वारा अपन एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं उसको अपन ने काम लिया है। QW कोड वर्ड जो फंक्शन है इसके द्वारा भी अपन एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें आप दोनों में डिफरेंस क्या है उसमें अपन ध्यान से देखेंगे तो अपन हर एक वैल्यू को डबल कोट्स में लिख रहे हैं। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं। लेकिन जब QW फंक्शन को काम में लेते हो आप तो किसी भी वैल्यू को, चाहे इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, दोनों में से किसी को भी डबल कोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनके बीच में आप स्पेस रख दोगे तो स्पेस के द्वारा वो हर एक वैल्यू को अलग अलग कंसीडर करेगा। तो QW फंक्शन जब काम लेते हैं तो आप स्पेस को एज ए डिलिमिटर कार्य करता है। यानी जो स्पेस होता है वो हर एक वैल्यू को सेपरेट करता है। नीचे से W2 फंक्शन अपने काम लिया है, इसमें अपने इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ का एरे है और ऊपर स्ट्रिंग टाइप का एरे है। जब आप इसको काम लोगे तो प्रिंट के अंदर अपन डबल कोट्स के अंदर जब अपन किसी एरे का नाम लिखोगे तो वो वैल्यूज़ कि जो वैल्यूज़ है उनके बीच में स्पेस आएगा। लेकिन आप विदाउट डबल कोट्स लिखोगे तो इनके बीच में कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा। इसका आप जो देख सकते हो कि किस प्रकार ये इसका आउटपुट आया है। जब अपन प्रिंट का ऑप्शन कमांड दिए तो उसका आउटपुट इस तरीके से है। अब एरे को एक्सेस करना, एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे वीक वाला एरे है अपने पास में, W1 या W2 वाला एरे है, तो अपन वीक और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स वैल्यू को आप डिफाइन करते हो। वीक एरे में जीरोथ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, संडे विल बी प्रिंटेड। W1 एरे है उसमें इंडेक्स नंबर 3, तो 1 0 1 2 3 वेडनेसडे, तो वेडनेसडे प्रिंट बिल्कुल वेडनेसडे है। और उसी तरीके से यहाँ पे W2 एरे है, उसके अंदर सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे यानी कि थर्ड एलिमेंट कौन सा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से एरे की वैल्यूज़ को अपन एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है, अगर एक एरे की वैल्यूज़ को दूसरे एरे की वैल्यूज़ में कॉपी करना है तो एक एरे के अंदर दूसरे एरे को आप असाइन कर दोगे तो वो पूरा एरे एज इट इज़ उसकी कॉपी उसके अंदर असाइन हो जाएगी। जैसे अपने यहाँ पे एरे W2 एरे है उसके अंदर अपन ने वीक एरे को पूरा असाइन किया, यानी वीक एरे की सारी वैल्यूज़ है वो W2 एरे में असाइन कर दिया अपन ने और उसको प्रिंट कराया तो सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है जो वीक वैल्यू एरे की है। एरे को काम में लेने के अन्य तरीके भी इस प्रकार हैं कि अगर अपन एक एरे को दूसरे एरे के अंदर एज ए एलिमेंट यूज़ करना चाहें तो अपन कर सकते हैं। जैसे अपन W2 एरे के अंदर फ्राइडे वैल्यू है, उसके बाद अपन ने वीक एरे की सारी वैल्यूज़ को अपन इसके अंदर आ गई है और संडे आ गई है। N1 के अंदर 2.8 लिखा हुआ है, यानी कि एक रेंज फंक्शन है जिसमें 2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 तक की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी N1 एरे के अंदर। तो इस तरीके से जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो सारी वैल्यूज़ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। बिल्कुल फर्स्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें अपने W2 की वैल्यू प्रिंट होगी। W2 एरे में क्या क्या है, फ्राइडे, और फिर अपना वीक एरे है तो वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वो हो जाएगी और लास्ट में संडे आ जाएगा। N1 के अंदर 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से
एरे को अपन काम में ले सकते हैं। अगर मुझे किसी भी एरे में एलिमेंट्स की संख्या को ज्ञात करना है तो उसके लिए यहाँ पे स्केलर फंक्शन काम में लेते हो, या डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल में एरे को आप असाइन करोगे। एक वेरिएबल में जब आप एरे को असाइन करोगे तो वो हमेशा उसकी संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करेगा, या फिर आप स्केलर फंक्शन को काम में ले सकते हो। दोनों तरीके से उसकी साइज रिटर्न करते हो। अगर मुझे किसी भी एरे के लास्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो मुझे उसको $साइन और हैश साइन को आप काम में लोगे। तो आप इससे क्या दिखाता है, आपने किसी भी एरे की लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स नंबर क्या है वो आपको दिखाता है ये। अगर एरे खाली है तो -1 रिटर्न करेगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट जो अपन एरे में ऑपरेशंस करते हैं, शिफ्ट और अनशिफ्ट और पॉप और पुश। शिफ्ट और अनशिफ्ट दोनों फंक्शन का उपयोग एरे के फ्रंट में, यानी कि स्टार्टिंग जो 0th इंडेक्स चालू होता है उस तरफ से ऑपरेशंस करने के काम में लिए जाते हैं। शिफ्ट के द्वारा एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है उसको एरे में से रिमूव करके किसी वेरिएबल में असाइन कर दिया जाता है और उस वेरिएबल को आप प्रिंट करा सकते हो। और अनशिफ्ट के द्वारा किसी भी एरे की फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू को ऐड करने के काम में लिया जाता है। जैसे कि अपने यहाँ पे एग्जांपल है, अपने पास एक एरे है वीक वाला जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे है, और मैंने F1 एक वेरिएबल लिखा जिसमें मैंने शिफ्ट और एरे का नाम, जिसमें अपने को मुझे फर्स्ट वैल्यू को हटाना है। तो यहाँ पे जो F1 वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, अपने यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन किया है, यानी कि 0th एलिमेंट में जो वैल्यू होगी वो हटेगा, यानी संडे वैल्यू इसमें हट जाएगी और प्रिंट होगी। उसी प्रकार अनशिफ्ट ऑपरेशन में अब आंसर देखोगे तो आप हमेशा संडे इसका आंसर है, F1 की वैल्यू प्रिंट। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या हो रहा है, अपने पास वीक एरे है उसमें मैंने अनशिफ्ट ऑपरेशन का जो सिंटैक्स है उसमें पहले एरे का नाम है और फिर जिस वैल्यू को आपको ऐड करना है। तो वीक एरे है अपने पास में और उसमें वीकेंड वैल्यू मुझे ऐड करनी है। तो वीकेंड वैल्यू कहाँ पे ऐड होगी, एरे के स्टार्टिंग में, संडे से पहले। सो अब प्रिंट किया आपने तो वीकेंड, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्रिंट होगा इसका। तो ये शिफ्ट और अनशिफ्ट ऑपरेशन हुआ, कहाँ पे होते हैं, हमेशा एरे की स्टार्टिंग पे होते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद है पॉप और पुश ऑपरेशन। दोनों फंक्शन हमेशा एरे की लास्ट पोजीशन पर करते हैं, यानी जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होती है उस पर ऑपरेशन करने के काम में आते हैं। पॉप के द्वारा एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके रिटर्न किया जाता है। जो शिफ्ट ऑपरेशन होता है उसी की तरह पॉप होता है, लेकिन वो पॉप क्या करता है, हमेशा लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। और पुश के द्वारा एरे के लास्ट में वैल्यू को इंसर्ट या ऐड की जाती है। जैसे यहाँ पे आपने F1 लिखा तो पॉप किया तो अपन ने कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, वेडनेसडे। और जब शिफ्ट ऑपरेशन मैंने पुश किया, पुश के अंदर एरे का नाम और जिस वैल्यू को आपको ऐड करना है, वीकेंड, और इसका प्रिंट करोगे तो आप लास्ट में वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो दोनों में बस बेसिक डिफरेंस क्या है, शिफ्ट और अनशिफ्ट एरे के स्टार्टिंग में काम करते हैं, पॉप और पुश दोनों एरे के लास्ट में काम करते हैं। अगर मुझे एरे की वैल्यूज़ को रिवर्स करना है तो उसके लिए यहाँ पे रिवर्स कीवर्ड को यूज़ करके आप कर सकते हो। रिवर्स इनबिल्ट फंक्शन है इसका पर्ल में, जिसको यूज़ करके आप एरे की सारी वैल्यूज़ को आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे इस एग्जांपल में लिखा है अपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पहले ऑपरेशन से पहले, और रिवर्स कीवर्ड को यूज़ करने के बाद में प्रिंट किया तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के रिवर्स से है। अब है एरे को शॉर्ट करना। अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग टाइप का एरे है और मुझे उसको शॉर्ट करना है तो उसके लिए मैं शॉर्ट कीवर्ड का उपयोग कर जाता हूँ। देखिए ध्यान रखने वाली बात है, मैं स्ट्रिंग एरे की बात कर रहा हूँ, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के डिक्शनरी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी क्रम में इनको शॉर्ट करता है। जैसे अपन यहाँ शॉर्ट @वीक लिखा मैंने, यानी वीक एरे को शॉर्ट करेगा ये और उसका अकॉर्डिंग वैल्यू को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर इसमें इंटीजर हो और मैं शॉर्ट कीवर्ड काम में लूँ तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, इससे रिजल्ट गलत आएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले 0 से स्टार्ट होने वाली वैल्यू सारी वैल्यू दिखाएगा, फिर 1 से स्टार्ट होने वाली सारी वैल्यू दिखाएगा, फिर 2 से स्टार्ट होने वाली सारी वैल्यूज दिखाएगा। तो ये एक
इंटीजर के लिए काम नहीं करेगा। अगर मुझे इंटीजर्स को शॉर्ट करना है तो मुझे उसके लिए यहाँ पे दूसरा मेथड है जो काम में लेना पड़ेगा। शॉर्ट एरे के जो शॉर्ट कीवर्ड्स है उसके साथ में करली ब्रैकेट्स के अंदर $a लेस देन इक्वल ग्रेटर देन $b करली ब्रैकेट क्लोज, ये सिंटेक्स है जिससे मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे जो अपना इंटीजर टाइप का एरे है वो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद है स्प्लाइस फंक्शन। अगर किसी भी एरे में से मुझे कोई सब एरे को अलग निकालना है तो मुझे स्प्लाइस फंक्शन को काम में ले जाएगा। इस फंक्शन को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट हमेशा उस एरे का नाम होता है जिसमें से आपको वैल्यू स्प्लाइस करनी है, यानी कि इसमें से अलग करना है। सेकेंड आर्गुमेंट में एरे का इंडेक्स होता है जहाँ से आपको एरे को अलग करना है, और थर्ड आर्गुमेंट में जितने एलिमेंट्स को आपको चाहिए वो नंबर आपको डिफाइन करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने वी कह रहे हैं, अपने वी कह रहे में फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू से 3 एलिमेंट्स मुझे निकालने हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स मतलब मंडे, 3 एलिमेंट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रिंट करेगा, ठीक है। सो ये अपन ने एरे कुछ जो मेन पॉइंट्स थे वो अपन ने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको सबको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।